Disember 1989। मुरली का टाइटल है पढ़ाई का सार, आना और जाना। ओम शांति। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया वाले तो पुकारते रहते एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अधिकारी की निशानी है अपनापन। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार यह दो शब्द ही है, आना और जाना। तो ये आना और जाना, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। बाबा क्या बताते देखते हैं। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो। कर्मयोगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म बंधन से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो यह क्या हुआ, कर्म के लिए आना और फिर न्यारे हो जाना। तो जितना जितना मैं आत्मा अशरीरी स्थिति में स्थित रहती हूँ, तो भले ही मेरे लाइफ में कोई कर्म बंधन है, रिश्ते में, फिर जो भी है, चाहे सेंटर में कर्म बंधन आपके है, घर में कर्म बंधन है, उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल अशरीरी स्थिति के अभ्यास मात्र से। तो बाबा यहाँ पे वही बता रहे हैं, संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दिया, मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। तो हमें भी पता होता है कि हमारी कोई कर्मेंद्रिय से विक्रम हुआ है तो अंदर ही अंदर मन खाता है। बाबा उसी को बोल रहे हैं, दुख की अनुभूति होना। स्वदर्शन चक्र अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला है, न सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। स्वदर्शन चक्र माना क्या, हम जनरली 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, लेकिन सिर्फ 5 स्वरूपों में स्थित होना, विजुअलाइज करना, उतने तक वो सीमित नहीं है। उन 5 स्वरूपों की अभ्यास की गहराई बहुत ज़्यादा है। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाए, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, यह कोई जानता नहीं है। तो जीवन मुक्त स्थिति माना क्या, हिसाब किताब परिस्थितियों में रहते हुए, हिसाब किताब वाले आत्माओं के साथ रहते हुए उनका मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं, ये है जीवन मुक्ति स्थिति। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले। तो हमारे जो 5 स्वरूप हैं, स्वदर्शन चक्र, अनादि स्वरूप पवित्र, फिर हम सतयुग का फर्स्ट देवताई जन्म, उसमें भी हम सुखी थे। फिर द्वापर युग में हमारे मूर्तियों से, चाहे हमारे भक्त हमारे सामने कितनी भी हमें भला बुरा कहे, हमारी मूर्तियों से उन्हें दुआएं ही मिलती है। ब्राह्मण धर्म भी वही है, दुआएं दो दुआएं लो। फरिश्ता स्वरूप का भी वही है कि देह से और देह के सभी संबंधों से परे। तो इन सभी 5 रूपों में हम क्या कर रहे हैं, अशरीरी स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले। तो अगर हम इस स्थितियों में स्थित रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जिसके साथ भी हिसाब किताब है वो भी धीरे धीरे उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान का सार क्या है, कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। और आना और जाना, इसका और एक मीनिंग है इस शरीर में आके कर्म करना, फिर अशरीरी स्थिति में स्थित होके, डिटैच होके परम धाम जाके बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहना। तो वही है आना और जाना। और ये आना जाना आप जितना बढ़ाएंगे उतना लिख लेना, आपके ऊपर कलयुगी ये जो कुछ भी वाइब्रेशन है ना उसका असर ही नहीं होगा, लेकिन उसके लिए लंबा काल का अभ्यास चाहिए। तो इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा, जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ,
जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। तो जब जब हम कंबाइंड स्वरूप में स्थित होते हैं, वहाँ पे हम कोई कर्म नहीं करते, कर्मों से हम वहाँ पे डिटैच होते हैं, कोई कर्म नहीं होता वहाँ पे। तो जितना जितना उस स्थिति में स्थित रहेंगे उतना हम कर्मातीत स्थिति के नज़दीक जाएंगे। तो यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अशरीरी बनते समय अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही है, किसी की याद आ रही है, पैसा याद आ रहा है, हमारे स्वभाव संस्कार हमें टिकने नहीं दे रहे हैं, तो बाबा बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शुरू शुरू में होता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हो तो ये व्यर्थ भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे, यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना अलग चीज़ है, लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। अभी पास विद ऑनर का बाबा देखो क्या बता रहे हैं। अगर हमें पास विद ऑनर बनना है तो क्या पुरुषार्थ है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है, और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। तो ये जो अभी अभ्यास सुनाया, पढ़ाई का सार, आना और जाना, बाबा बोल रहे हैं इस अभ्यास की अति आवश्यकता है। तो जो आत्मा इस अभ्यास को बार बार करेगी, माना हम जो अभी ट्रैफिक कंट्रोल में कर रहे हैं, 1 मिनट अशरीरी, फिर 1 मिनट कंबाइंड, फिर 1 मिनट अशरीरी, 1 मिनट कंबाइंड, तो ये जितना हम करेंगे उतना हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। तो जो लोग अशरीरी स्थिति का अभ्यास नहीं करते उनके लिए खास वार्निंग। 1 घंटा किसको समझाने से भी मेहनत करके देखो, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति के वाइब्रेशन देकर देखो। तो 15 मिनट में सफलता होगी, वह 1 घंटे में नहीं होगी। वाणी द्वारा कहाँ तक भी सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, सुनना ध्यान से, अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरी की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। जो बोलते हैं हमें सेवा करनी है, लेकिन सेवा जितनी चाहिए उतनी नहीं होती, जितनों तक संदेश पहुंचाना है हम नहीं पहुंचा सकते। तो बाबा बोल रहे वाणी द्वारा कहाँ तक सेवा करेंगे, उसको भी कोई लिमिटेशन है ना। तो उसके लिए क्या करना है, अगर समझो मुझे विश्व की सभी आत्माओं को संदेश देना है कि भगवान इस धरा पर पधार चुके हैं, तो उसके लिए क्या विधि है, अशरीरी स्थिति, न्यारे और प्यारेपन की अवस्था, माना ज्ञान की एक्यूरेट धारणा, और बार बार बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप। बस ये 3 ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर सारा ज्ञान घूमता रहता है। दूसरों की सेवा करने से पहले स्वयं इस विधि से संपन्न होगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ओरिजिनल अभ्यास, तो इस ज्ञान का जो ओरिजिनल अभ्यास है, आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता। तो आपके जो भी संबंधी है उनमें जो अटैचमेंट है उसकी वजह से आप अशरीरी नहीं बन पाते। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। अच्छा, ओम शांति।